चलिए लखीमपुर का रुख कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, घर की रखवाली की जिम्मेदारी लेकर युवक ने साथियों संग लूट की साजिश रची थी। बता दें कि घर में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर मामा और मौसी के लड़के को बांधकर अलमारी तोड़ी और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। आपको ये भी बता दें कि सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को लगभग 7 लाख रुपए की कीमती सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घर के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ लूट की साजिश को अंजाम दिया। कि मुन्नूगंज मोहल्ले के रहने वाले श्री अभिषेक पांडे अपने परिवार के साथ कस्बे से बाहर गए हुए थे और पीछे से उन्होंने अपने मकान की रखवाली हेतु अपने मामा और मौसी के बेटे को घर पे छोड़ा था कि 3 व्यक्तियों द्वारा घर में प्रवेश कर दोनों व्यक्तियों को बांधा गया और घर का कीमती सामान, आभूषण इत्यादि उठाकर ले गए। इस संबंध में तत्समय थाना गोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों को घटना के अनावरण हेतु दायित्व सौंपा गया। लखीमपुर के तहसील मितौली क्षेत्र के गांव रामपुर बुजुर्ग में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर गौशाला बनवाई है, ताकि गौवंशीय पशुओं को खाना और छाया मिल सके। जिसके विपरीत अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते गौशाला में 170 पशु तो हैं, पर उनके खाने और रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हफ्तों से बीमार पड़े गौवंशीय पशु आखिर सांस ले रहे हैं, जिनका उपचार नहीं हो रहा। कागजों पर ही गौशाला चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जहां एक और आवारा गौवंशीय पशुओं के लिए जगह जगह गौ आश्रय बनाए थे, जिसमें पशुओं के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था की गई थी, जिससे पशुओं को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो और आए दिन रोडों पर बड़े वाहनों की चपेट में आकर घायल पशुओं की होने वाली मौत की जो दर है, उसमें भी कमी लाई जा सके। इस योजना के तहत तहसील मितौली के गांव रायपुर बुजुर्ग में एक गौ आश्रय बनाया गया था, जिसमें वर्तमान समय में 170 गौवंशीय पशुओं को बांधा गया। गांव के लोगों ने बताया, इस समय गांव के गौ आश्रय के हालात ये हैं कि यहाँ पर ना तो पशुओं के लिए चारा है और ना ही छाया है। कड़ी धूप में ही पशुओं को बांधा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से बंधे हुए कुछ पशु लगातार बीमार चल रहे हैं, जिनका उपचार भी नहीं हो पा रहा। उपचार के अभाव में गौ आश्रय में कुछ पशु मरणासन स्थिति में अब पड़े हुए हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। धीरज तिवारी की रिपोर्ट देखिए आप। इसमें हम मौजूद हैं बेजम ब्लॉक क्षेत्र के रायपुर गौशाला पर। यहाँ पर करीब 170 जानवर हैं गौशाला में, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारा और लाइट की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। डॉक्टर यहाँ पर समय से नहीं पहुँचते हैं, जो कि कई जानवर यहाँ पर मौके पर बीमार पड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जो गौशाला की देख रेख करते हैं। क्या नाम है आपका? बोधार। क्या यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था साहब जो है तो हम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर देखा जाए बहुत व्यवस्था है। जानवरों के खाने की व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है सही से। यहाँ पर रहने की व्यवस्था सही से नहीं है। तो जो राशन इनके आप इनके लिए मिलती है वो हम इनका खिलाई तो बस, और राशन हम खिलाई। आइए बात करते हैं, यहाँ पर नवनिर्वाचित हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं जानवरों के लिए यहाँ पर की गई हैं आपकी तरफ से? यहाँ पर भूसा चारा की हरे चारा की व्यवस्था की गई है, अभी तैयार नहीं हो पाया। हम अभी निर्वाचित हुए हैं, इसलिए हम अभी कम दिनों से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो देखा जाए कई जानवर मौके पर बीमार पड़े हुए हैं, जिनकी देखरेख सही से नहीं हो पा रही है। नहीं, देखरेख अच्छी हो रही है। कल से एक जानवर बीमार हुआ है, इसके लिए डॉक्टर अभी आ रहे हैं, बुलाया गया है। अच्छा, यहाँ पर 170 जानवर हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड है जानवरों के लिए बनाया गया है, वो हमें लगता है कि बहुत ही कम है। यहाँ पर ऐसा क्यों? नहीं, दूसरी फील्ड बनने के लिए अब तैयारी हो रही है। इस फील्ड में जानवर पहले से कम थे, अब कुछ जानवर बढ़े हैं, इसलिए दूसरी फील्ड बनेगी। अच्छा, आपकी तरफ से गौशाला में क्या अभी तक व्यवस्था की गई है? अभी तक तो कोई हमने हरी चारा की व्यवस्था करवाई है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था पहुँचेंगे। तो हम क्या मानकर चले, यहाँ पर अभी तक जो हमें दिख रहा है कि जानवरों की जो रहने की व्यवस्था है वो भी सही ढंग से नहीं की गई है। ना तो खाने की व्यवस्था है, ना तो हमें लगता है डॉक्टर के जरिए कोई दवाई सही से दी जा रही है। इसके लिए इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दवाई तो हो रही, लगभग आते हैं डॉक्टर लोग, और यहाँ पे
कुछ अभी समस्या है लाइट वाली, पानी की भी समस्या है। यहाँ बिगना समर है। प्रधान जी ने अपनी अपनी समस्या बताई है। यहाँ पर प्रधान जी से आए तब से थोड़ी सी यहाँ पर जो है व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से जरा पूरा ग्राउंड दिखाया कि कहाँ पर जानवर है, किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर गौशाला में व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जिस प्रकार से सरकार ने गौशालाओं को व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया, उस हिसाब से यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं दिखी है जिससे हम समझे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश का पालन किया जा रहा है। आर्या न्यूज लखीमपुर खीरी, कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ।